अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है कैलकुलेशन बेस्ड ऑन केमिकल इक्वेशंस स्टोइचियोमेट्री। और आज के टॉपिक में हम इसके लास्ट पॉइंट को डिस्कस करेंगे, दैट इज वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप। और इसके अंदर हम लोग किसी भी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के नोन वॉल्यूम की मदद से किसी भी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के अननोन वॉल्यूम को कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। तो अब सबसे पहले देखते हैं वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप की डेफिनेशन। वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप को आप समझोगे गेल-यूज़िक लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम के अकॉर्डिंगली। और वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि जब भी कोई गैसेस आपस में रिएक्ट करती हैं या गैसेस प्रोड्यूस होती हैं, तो वो स्मॉल होल नंबर जो कि वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करता है उनके रेशो की मदद से होती है, मेजर्ड अंडर द सेम कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। मतलब टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशंस को अगर कांस्टेंट रखा जाए। अब इसको समझोगे किस तरीके से? देखो, एक एग्जांपल तुम्हारे पास मौजूद है, दैट इज CH4 plus 2O2 reacts to give CO2 plus 2H2O। इसका मतलब मैंने मीथेन गैस और ऑक्सीजन को आपस में कंपेयर किया तो मुझे कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वाटर मिली। अब इनके साथ इनके कुछ नंबर ऑफ मोल्स ही मौजूद है। CH4 के शुरू में कुछ नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब इसका नंबर ऑफ मोल 1 है। O2 के शुरू में 2 लिखा हुआ है, इसका मतलब इसके नंबर ऑफ मोल्स 2 है। कार्बन डाइऑक्साइड के शुरू में कुछ नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब इसका नंबर ऑफ मोल 1 है। H2O के शुरू में 2 लिखा हुआ है, इसका मतलब इसके नंबर ऑफ मोल्स 2 है। तो मैं इसको इस तरीके से पढ़ सकता हूं कि जनाब 1 volume of methane react with 2 volume of oxygen will give us 1 volume of carbon dioxide and 2 volume of water। अब तुम बोलोगे कि सर अब तक तो आप इसको नंबर ऑफ मोल्स पढ़ रहे थे, आप अचानक से इसको वॉल्यूम का क्यों कहा जा रहा है? तो उसका रीजन है। उसका रीजन क्या है? देखो, वी नो दैट एट STP 1 mole of a gas has a volume of 22.4 decimeter cube, so we can say that in other words that कि जनाब 22.4 decimeter cube of methane reacts with 44.8। क्यों? क्योंकि 2 मोल्स है, 2 को 22.4 से मल्टीप्लाई कराओगे तो 44.8 हो जाएगा। 44.8 decimeter cube of oxygen to form 22.4 decimeter cube of carbon dioxide and 44.8 decimeter cube of water। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैं नंबर ऑफ मोल्स को डायरेक्टली वॉल्यूम में कन्वर्ट कर सकता हूं, लेकिन सिर्फ एसटीपी की सिचुएशन में। अगर कोई स्पेसिफाइड सिचुएशन मौजूद है, टेम्परेचर की एक अलग वैल्यू है, प्रेशर की एक अलग वैल्यू है, तो फिर तुम ये काम नहीं कर सकते। फिर तुम्हें PV = nRT का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, ठीक है, जो कि हम प्रीवियसली कर चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं। By this method we can find the volume of any gas with the help of the known volume। तो known volume की मदद से मैं किसी भी unknown volume, किसी भी गैस के unknown volume को फाइंड आउट या कैलकुलेट कर सकता हूं। अब आगे बढ़ते हैं। Now we should solve some examples to implement the learning। अब कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे ताकि अब तक जितना पढ़ा है उसको कुछ इंप्लीमेंट भी कर सकें। अब जरा इस सवाल को देखो, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ अमोनिया रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 100 डेसीमीटर क्यूब ऑफ NO। इसका मतलब मेरे पास एक कंपाउंड का वॉल्यूम गिवन है और दूसरे कंपाउंड का वॉल्यूम मैंने मालूम करना है। तो क्लियरली है कि जनाब यहाँ पर वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप होगा। इक्वेशन आपके पास गिवन है, 4NH3 + 5O2 reacts to give 4NO + 6H2O। डेटा में क्या क्या मौजूद है? आपके पास वॉल्यूम ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड मौजूद है, दैट इज 100 डेसीमीटर क्यूब, और आपने वॉल्यूम ऑफ अमोनिया NH3 मालूम करना है। सॉल्यूशन में देखते हैं। देखो, तुमसे क्या कहा जा रहा है सवाल में? आपने सिर्फ अमोनिया और NO के दरमियान रिलेशनशिप मालूम करना है। ऑक्सीजन और वाटर आपके यहाँ किसी काम की नहीं है। क्यों? क्योंकि कह दिया गया है कि आपने 100 डेसीमीटर क्यूब ऑफ NO की मदद से मालूम करना है कि कितना वॉल्यूम ऑफ अमोनिया प्रोड्यूस हुआ है। तो हमने सिर्फ इन दोनों को ही कंपेयर करना है, लाइक दिस। और मुझे यहाँ क्या लिखा हुआ नजर आ रहा है कि जनाब 4 मोल्स ऑफ अमोनिया आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 4 मोल्स ऑफ NO। क्लियरली मेंशन है, ठीक है, इक्वेशन में। अब मैथमेटिकली इसको कैसे लिखोगे? देखो, जिसकी वैल्यू गिवन होती है उसको हम लेफ्ट साइड पे रखते हैं, ये अपनी फिजिबिलिटी के लिए करते हैं। तो यहाँ लिखा है 4 मोल्स ऑफ NO विल बी प्रोड्यूस्ड बाय 4 मोल्स ऑफ अमोनिया, ठीक है। तो जनाब अब क्या हो गया? ये तो पता चल गया कि 4 मोल्स ऑफ NO आपको मिल रहे हैं 4 मोल्स ऑफ NH3 से। आपने इसको वॉल्यूम में कन्वर्ट करना है। वॉल्यूम में कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे? वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय 22.4। अब ये STP सिचुएशन है, क्योंकि यहाँ पर मेरे पास टेम्परेचर की कोई अलग से वैल्यू नहीं है, प्रेशर की कोई अलग से वैल्यू नहीं है। तो आप कंसिडर करोगे कि ये STP सिचुएशन है। तो आप इन दोनों नंबर ऑफ मोल्स को 22.4 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास जो है वो वॉल्यूम आ जाएगा। तो जनाब अब जरा कर लेते हैं। 4 multiplied by 22.4 decimeter cube of NO will be produced by 4 multiplied by 22.4 decimeter cube of ammonia। तो सिचुएशन क्या बन गई? 89.6 decimeter cube of NO will be produced by 89.6 decimeter cube of ammonia। तो मेरे पास नंबर ऑफ मोल से वॉल्यूम का रिलेशनशिप आ गया विद द हेल्प ऑफ दैट फॉर्मूला कि जनाब वॉल्यूम इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय 22.4। आगे बढ़ते हैं।
अब मैंने गिवन रेशो तो इक्वेशन से ड्राइव कर लिया, गिवन रेशो तो इक्वेशन में मौजूद था, मुझे इसका यूनिट रेशो मालूम करना है। यूनिट रेशो के लिए क्या करूंगा, इक्वेशन की दोनों साइड्स को 89.6 से डिवाइड करवा दूंगा। तो सिचुएशन क्या आ गई मेरे पास, 1 डेसीमीटर क्यूब ऑफ NO विल बी प्रोड्यूस्ड बाय 1 डेसीमीटर क्यूब ऑफ अमोनिया। अब ये यूनिट रेशो आ गई। यूनिट रेशो के बाद मैंने रिक्वायर्ड रेशो मालूम करना है, और रिक्वायर्ड रेशो के लिए मेरे पास क्वेश्चन में क्या है, मुझे 100 डेसीमीटर क्यूब ऑफ NO के लिए वैल्यू मालूम करनी है। तो मैं इक्वेशन को दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई करवा दूंगा लाइक दिस। अब मेरे पास सिचुएशन क्या बन चुकी है, 100 मल्टीप्लाई बाय 1 डेसीमीटर क्यूब ऑफ NO विल बी प्रोड्यूस्ड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 1 डेसीमीटर क्यूब ऑफ अमोनिया। सिंपलीफाई करोगे तो पता चल जाएगा कि जनाब अगर आप 100 डेसीमीटर क्यूब ऑफ NO बनाना चाह रहे हो तो उसके लिए आपको 100 डेसीमीटर क्यूब ऑफ अमोनिया की ही जरूरत पड़ेगी। सो दिस इज द फाइनल इक्वेशन, दिस इज द फाइनल आंसर। रिजल्ट लिख लोगे, रिजल्ट में क्या लिखोगे, द वॉल्यूम ऑफ अमोनिया रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 100 डेसीमीटर क्यूब ऑफ NO विल बी 100 डेसीमीटर क्यूब। क्यों, क्योंकि इक्वेशन में दोनों के नंबर ऑफ मोल्स बराबर थे, दोनों के नंबर ऑफ मोल्स बराबर थे तो इसका मतलब दोनों के वॉल्यूम बराबर थे, तो रिक्वायर्ड वॉल्यूम भी ऑटोमेटिकली बराबर ही हो जाएगा। तो इक्वेशन आपको बहुत सपोर्ट करेगी क्वेश्चन को चेक करने में कि क्या आइदर आपका काम सही चल रहा है या नहीं चल रहा। अब एक और सवाल देखते हैं। अब जरा इस सवाल को देखो, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ अमोनिया प्रोड्यूस्ड फ्रॉम 11.2 डेसीमीटर क्यूब ऑफ नाइट्रोजन एट एसटीपी। मतलब मेरे पास N2 का वॉल्यूम गिवन है, अमोनिया का वॉल्यूम मैंने मालूम करना है एट एसटीपी, तो वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप है। इक्वेशन मेरे पास मौजूद है, N2 plus 3H2 reacts to give 2NH3। ठीक है, सबसे पहले डेटा बना लेते हैं। गिवन में 11.2 डेसीमीटर क्यूब ऑफ नाइट्रोजन का वॉल्यूम मेरे पास मौजूद है, मतलब वॉल्यूम ऑफ N2 इक्वल्स टू 11.2 डेसीमीटर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ अमोनिया दैट इज रिक्वायर्ड is unknown। सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन को सबसे पहले इक्वेशन को देखो, इक्वेशन क्या कह रही है, इक्वेशन कह रही है कि 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 2 मोल ऑफ अमोनिया। तो जनाब इक्वेशन ने मुझे ये बता दिया कि जनाब दोनों का मोल रेशो क्या है। तो 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 2 मोल ऑफ अमोनिया, आपने इस तरीके से लिख दिया। अब आपने इसको वॉल्यूम में कन्वर्ट करना है तो दोनों तरफ 22.4 से मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा, जैसा कि हमने अभी सीखा था कि जनाब एसटीपी सिचुएशन पे वॉल्यूम का फॉर्मूला हो जाता है नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय 22.4। तो मैंने दोनों साइड्स को 22.4 से मल्टीप्लाई करवा दिया, तो मेरे पास गिवन रेशियो कितना आ गया, 22.4 डेसीमीटर क्यूब ऑफ नाइट्रोजन विल बी रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 44.8 डेसीमीटर क्यूब ऑफ अमोनिया। दिस इज योर गिवन रेशियो। क्यों, क्योंकि आपने इक्वेशंस की मदद से इसको मालूम किया। अब जब आपने इसको इक्वेशन की मदद से मालूम कर लिया तो आपने इसका यूनिट रेशो मालूम करना है। यूनिट रेशो में हम क्या करते थे, जिसकी वैल्यू क्वेश्चन में गिवन होती थी उसकी वैल्यू को 1 में कन्वर्ट करते थे। मतलब इस 22.4 डेसीमीटर क्यूब ऑफ N2 को आपने 1 डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है। इसके लिए आपको इसको इसी वैल्यू से डिवाइड करना है। मतलब 22.4 डेसीमीटर क्यूब को आपको 22.4 डेसीमीटर क्यूब से ही डिवाइड करना है लाइक दिस। तो आपने इक्वेशन के दोनों तरफ 22.4 डेसीमीटर क्यूब से वैल्यूज को डिवाइड करवा दिया, तो आपके पास यूनिट रेशो क्या आ गया, 1 डेसीमीटर क्यूब ऑफ नाइट्रोजन विल बी रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 2 डेसीमीटर क्यूब ऑफ अमोनिया। सो दिस इज योर यूनिट रेशो। इस यूनिट रेशो को रिक्वायर्ड रेशो में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते थे, आपके पास जो गिवन वैल्यू होती थी उससे दोनों तरफ मल्टीप्लाई करवा देते थे। गिवन क्या वैल्यू कितनी है, 11.2 डेसीमीटर क्यूब, तो आपने 11.2 को दोनों तरफ मल्टीप्लाई करवा दिया। तो सिचुएशन क्या बन गई, 11.2 मल्टीप्लाई बाय 1 डेसीमीटर क्यूब ऑफ N2 will be required to produce 11.2 मल्टीप्लाई बाय 2 डेसीमीटर क्यूब ऑफ अमोनिया। फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, 11.2 डेसीमीटर क्यूब ऑफ नाइट्रोजन will be required to produce 22.4 डेसीमीटर क्यूब ऑफ अमोनिया। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप 11.2 डेसीमीटर क्यूब की ऑफ नाइट्रोजन की मदद से अमोनिया प्रिपेयर करना चाह रहे हो तो कितना अमोनिया प्रिपेयर होगा, 22.4 डेसीमीटर क्यूब। सो फाइनल रिजल्ट क्या हो जाएगा तुम्हारे पास, द वॉल्यूम ऑफ अमोनिया produced by 11.2 decimeter cube of nitrogen will be 22.4 decimeter cube. So this is the answer. So I guess सबसे easiest है ये तुम्हारे लिए स्टिशियोमेट्री का। अब थोड़ा सा चैलेंज योरसेल्फ। अब जरा चैलेंज योरसेल्फ को देखो। चैलेंज योरसेल्फ में तुम्हारे पास एक क्वेश्चन मौजूद है जिसमें तुमने एसटीपी सिचुएशन पे ऑक्सीजन का वॉल्यूम मालूम करना है, जबकि तुमने बर्न करना है 500 डेसीमीटर क्यूब ऑफ ईथीन को। इसके अलावा तुमने कार्बन डाइऑक्साइड का वॉल्यूम भी मालूम करना है। इक्वेशन तुम्हारे पास मौजूद है और आंसर्स भी तुम्हारे पास मौजूद है ताकि तुम अपने आंसर्स को चेक कर सको। इसी तरीके से एक और क्वेश्चन है जिसमें हाइड्रोजन सल्फाइड को बर्न कर रहे हो ऑक्सीजन के साथ, तो तुम्हें वाटर मिल रहा है और सल्फर डाइऑक्साइड मिल रही है, और तुमने ऑक्सीजन का वॉल्यूम मालूम करना है एसटीपी पर, ठीक है, ताकि तुम 900 डेसीमीटर क्यूब ऑफ H2S को बर्न कर सको। इसी तरीके से तुम लोगों ने सल्फर डाइऑक्साइड गैस का वॉल्यूम भी मालूम करना है और इसका आंसर भी तुम्हारे सामने मौजूद है। तो आई बिलीव कि तुम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे ताकि तुम अपनी प्रैक्टिस को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर सको। ठीक है,
एंड फाइनली थैंक यू सो मच कि आपने ये वीडियो देखी। अगर आपके जहन में कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में लाजमी मेंशन कीजिए, आंसर दिया जाएगा। लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि अपने इस क्वारंटाइन पीरियड को थोड़ा फ्रूटफुल बनाइए और प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस विल हेल्प यू अलॉट इन द फाइनल एग्जामिनेशन। नेक्स्ट वीडियो में मैं लिमिटिंग रिएक्टेंट के क्वेश्चंस को सॉल्व करवाऊंगा एंड एट दैट पॉइंट हमारा ये पूरा का पूरा चैप्टर रैपअप हो जाएगा। तो काइंडली इस टिश्यूमेट्री को जरूर देखिएगा। पिछले 12 साल से कंटिन्यूसली इस टिश्यूमेट्री के क्वेश्चंस आ ही रहे, कभी मास मास कभी मास फॉर्म।